गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर में एक निबंध है, विज्ञान की आधुनिकतम देन कंप्यूटर। आज मानव जगत में विज्ञान की देन का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि व्यक्तियों को सांस लेने के लिए भी विज्ञान ने जो क्षमता प्रदान की है वह अमूल्य है। जिस तरह विज्ञान के आधुनिकतम जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसका अर्थ यह है कि विज्ञान के क्षेत्र से आज आधुनिक मानव का जीवन चल रहा है। विज्ञान के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। विज्ञान के अनेकों देन हैं, जिसमें से कंप्यूटर की देन आज के युगों के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देन माना जाता है। कहा जाता है कि 1889 में अमेरिकी निवासी डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। 1889 में अमेरिकन वैज्ञानिक ने जो कंप्यूटर का निर्माण किए, उसमें मानव की सोचने की शक्ति से कहीं तीव्र गति सोच समझकर यह उत्तर देता है। जिस काम को मानव 4 घंटे में करते हैं, वह शायद कंप्यूटर 4 मिनट में ही कर देते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा तीव्र गति से कार्य करने के कारण आज आधुनिक युग में समस्त कार्यों के लिए कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का क्षेत्र इतना विशाल है कि शिक्षा के साथ साथ अनेक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, खेल विभाग हो तथा अन्य क्षेत्र में सचिवालय, कृषि विभाग, कर विभाग, आयकर विभाग, डाक विभाग, रेलवे विभाग, अन्य विभागों में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। बड़े बड़े संस्थानों में कंप्यूटर ही कार्य करते हैं। आज शिक्षा संस्थानों में छोटी छोटी कक्षाओं से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, जिससे वह व्यक्ति के प्रश्न को समझकर वह तत्काल ही उसका उत्तर प्रदान करता है। कहने का वास्तविक अर्थ यह है कि कंप्यूटर जगत ने इस मानव जगत में अपनी कामयाबी बहुत हद तक हासिल कर ली है। कंप्यूटर की भाषा अपनी बात बताने और समझाने के लिए प्रोग्रामिंग द्वारा अपनी भाषा का अनुवाद कंप्यूटर की भाषा में किया जाता है। कंप्यूटर अपनी भाषा में प्रश्न पूछे गए का उत्तर मात्र कुछ सेकंड में ही व्यक्तियों को दे देता है। इस प्रोग्रामिंग के कारण शक्तिशाली कंप्यूटर से आज भी मानव श्रेष्ठ है। कहने का अर्थ यह है कि अभी तक तो आपने यह सुना कि कंप्यूटर जो है वह बहुत अधिक शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है, अन्य क्षेत्र में उनका योगदान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मानव से श्रेष्ठ नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मानव से वह श्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण मानव के द्वारा हुआ है। इसलिए आपको यह निबंध के माध्यम से सीख दी जा रही है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है, एक बुद्धिजीवी प्राणी है, जिसने अपने बुद्धि में समय समय पर बदलाव कर इतने बड़े आविष्कार खोज कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है।
मानव के पास ऐसी क्षमता है। तो आपको यह सीख लेना है कि आप भी अपनी बुद्धि को तीव्र गति से बढ़ाएं। सोचने समझने की आप में शक्ति है। कंप्यूटर भी मानव मस्तिष्क के बिना कार्य नहीं कर सकता है। एक मार्मिक पंक्ति है कि कंप्यूटर कितना भी श्रेष्ठ और तीव्र गति से काम क्यों न करे, लेकिन जब तक उस पर पहले मानव अपना कार्य नहीं करता है, तब तक वह भी एक शिथिल वस्तु है, स्थिर वस्तु। जब तक हम उसे नहीं चलाते हैं, वह कार्य तो नहीं कर सकता है। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, मानव श्रेष्ठ है। कंप्यूटर की भाषा, अपनी भाषा को समझाने में कुछ ही समय में तो वास्तव में वह उत्तर दे देते हैं, लेकिन उस भाषा को रखने के लिए तो आप कारगर हैं। पहले आप वहाँ प्रश्न को रखते हैं। कंप्यूटर द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होते हैं, यह वास्तव में सही है। इसके साथ ही साथ मानव को अधिक श्रम भी नहीं करना पड़ता है। कंप्यूटर द्वारा किसी को अत्यधिक बेहतर ढंग से किया जा सकता है। वह नवीन कार्य विचारों की गणना का सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदान करता है। परंतु लोगों का ऐसा विचार है कि कंप्यूटर से कार्य कर लेने से आज हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ी है। जहाँ किसी विषय वस्तु में गुण होते हैं तो कुछ न कुछ दोष तो होता है। कहने का अर्थ यह है कि आज मानव ने कंप्यूटर के आविष्कार कर मानव को एक बेरोजगार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। जिस कार्यालय में कि 100 मजदूर काम करते थे, 100 क्लर्क काम करते थे, 100 शिक्षक काम करते थे, वैसे जगहों में आज कंप्यूटर अपना सहयोग देकर समाज में बेरोजगारी को बढ़ाया है। लोगों की शारीरिक क्षमता में कमी हो गई है। कंप्यूटर से 10 लोगों का कार्य एक साथ कर देता है। कंप्यूटर एक बार में 10 लोगों के बराबर कार्य करता है। वह व्यक्ति के रोजगार प्राप्त करने के प्रतिशत को दिन प्रतिदिन कम करते जा रहा है। आज देशों में छोटे बड़े महंगे सस्ते हर तरह के कंप्यूटर मिलते हैं। कंप्यूटर के अनेक रूप हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर अनेक प्रकार के होते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, कॉम्पटॉप, सुपर कंप्यूटर, टैबलेट, जो आधुनिक युग की कार्य प्रणाली को तीव्रता प्रदान कर रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से लेकर मध्यम वर्गीय व्यक्ति तक अपने बच्चों को, बड़ों को तथा स्वयं को कंप्यूटर शिक्षण के माध्यम से शिक्षित कर रहा है। आज हर लोगों के दिल में यह चाहत होती है कि इस तकनीकी युग में हम भी किसी न किसी प्रकार आगे बढ़ें। हम भी अपने बच्चे को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाएं। कारण यह है कि अपने देश को विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए आज कंप्यूटर बहुत कारगर साबित हो रहा है। छोटे से छोटे संस्थान में भी कंप्यूटर के ऑपरेटर के माध्यम से काम को बहुत अधिक देर तक रुकने नहीं दिया जाता है। काम को बहुत जल्दी करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। कारण यह होता है कि हमारी जो कार्य की गतिशीलता है उसमें तेज़ी आ गई है। कोई भी शिक्षण संस्थान में पहले एग्जाम में बहुत समय लगता था, बहुत दिनों तक रिजल्ट बनाने का कार्य किया जाता था, लेकिन आज कंप्यूटर के माध्यम से इन सब कामों में काफ़ी सरलता और सुगमता महसूस होती है। बैंक के कार्य में भी
स्वास्थ्य विभाग में भी आज बड़े से बड़े ऑपरेशन को लेज़र के माध्यम से रोगियों को बहुत सरलता के साथ उपचार दिया जा रहा है। इसलिए विज्ञान ने तो हमारे जीवन को काफ़ी सरल और सुगम बना ही दिया है, लेकिन हम मानव को हमेशा अपने कार्य के प्रति सजगता रखनी है। विज्ञान अपना काम कर रहा है और आपको भी अपने काम में हमेशा सतत प्रयत्नशील रहना होगा, नहीं तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए आप हमेशा अपने कार्य के प्रति सतत प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद।